हमारी नगर परिषद, हम 10-11 पार्षद जो कांग्रेस के हैं, हमने शुरू से ही सुरभि मैडम को एक ही बात कही थी, देखो हम कांग्रेस के बाहर हैं, बीजेपी का वो भी है, वो भी बाहर है, हम इस हाउस को परिवार की तरह चलाएंगे। ये हमारा परिवार है, इस परिवार को हम पूरी तरह अच्छी तरह चलाएंगे। आप शहर का विकास कराओ, हम शहर के विकास में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्योंकि हमारा बॉस चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमारे को एक ही बात समझाई थी, भाई हमने शहर का काम करना है। जो हमारे सपने बीच में छोड़ के मैं चले गया था, वो आपने सभी साथियों ने मिलकर इस शहर को बुलंदियों पर लेना है। और जो विकास कार्य मैं छोड़ के गया था, हमने, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सुरभि के साथ मिलकर वह कार्य पूरे कराएंगे। तो हमारे बॉस का ये हुक्म था, हमने सारा का सारा हाउस मैडम को एक ही बात कहा, मैडम जी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो प्रोजेक्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला पीछे छोड़ गए, आप सरकार में हो, उस सरकार में काम कराओ। लेकिन मेरी सरकार ने 2 साल से इस शहर का बट्ठा बिठा दिया। कोई कार्य इसने, कोई भी सिरा आज तक कोई कार्य जो अधूरे पड़े, एक भी कार्य सिर नहीं चढ़ाई। कार्य तो दूर, इन्हें घोटालों की यहाँ बरसात कर रही है। इतने घोटाले इस कमेटी के अंदर है, मैं को इतने घोटाले भी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो थोड़े थोड़े हमने शुरू करे हैं, 2-3 दिन से हमने देखा कि घोटालों की यहाँ पे बहुत ज्यादा मार है। इतना घोटालों की होटल तो बाद की बातें हैं। हमारा सपना था अभी सिटी स्क्वायर पूरा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो 31 वार्डों में धर्मशालाएं हैं 36 जातियों की, वो पूरा हो। सिटी जो सिटी स्क्वायर था और ये अपने उधम सिंह का किला था, जो भी था सारा का सारा काम बीच में जो मंत्री जी रणदीप सुरजेवाला जी बीच में छोड़ गए, वो कार्य का आज तक इस बीजेपी सरकार ने 10 साल के अंदर 1 ईंट भी लगाई। 31 की 36 धर्मशालाओं में आज तक 1 ईंट लगाई। तो हमने मैडम से कहा, मैडम जी काम करने में इंटरेस्ट नहीं हो, आप सिर्फ कमीशन खोरी और पैसे खाने में ज्यादा जोर दे रही हो। इस शहर का रुपया हम तो शहर ने हमारे को चुनकर भेजा है, हम इस शहर की कमेटी का पैसा ऐसे आपको उठाने देंगे, हम अपना रास्ता अलग दिख देंगे, आप अपना अलग करो। तो इसमें चेयरमैन साहब को 2 साल बने हो गए। 2 साल के बाद मैंने ऐसा इतिहास देखा, नरेश जी बड़े हमारे वो हैं, हम सब के बच्चे हैं, कि चेयरमैन नगर पालिका के नहीं बैठता। चेयरमैन आता था 9 बजे 10 बजे, कमेटी में बैठता था, सारे एमसी आते थे, अपने काम बताते थे, अफसर भी वहीं बैठते थे, अफसर अपने काम बता देते, अफसर का भी हिम्मत नहीं होती थी कोई जाए। अब कमेटी के अंदर चेयरमैन नहीं आती, सिर्फ नगर पालिका में मीटिंग नहीं आती है, मीटिंग चल लेके चली जाती है। 2 साल के अंदर आज तक तो चेयरमैन साहब ने कभी कमेटी के अंदर बैठा नहीं, आज तक कोई ड्यूटी नहीं। सिर्फ हमारा एक मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा है डीजल तेल में लगभग हर महीने 2 से 3 लाख रुपए की चोरी हो रही है, उसमें घोटाले की बू आ रही है। हम मैडम से भी कह चुके, हर चीज ईओ साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुके, कई घोटालों की यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी फाइलें हमारे हाथ लग चुकी है कि यहाँ पे इसको ठीक करो, लेकिन वो सिर्फ कमीशन खोरी के तरफ से और कोई ध्यान नहीं दे रही। तीसरा, तिरंगा लाइटें लगी शहर के अंदर, तिरंगा लाइटें आई है 1800 रुपए कुछ की आई है जी, 1800 रुपए कुछ का है, उसका बिल 6062 रुपए के करीब बन रहा है, जो लगभग मेरे ख्याल में कई लाखों रुपए का घोटाला है तिरंगा लाइटों में। उसकी तरफ भी ध्यान दिया। चलो, और 2-4 मुद्दे, एक दलाल आता है सुबह कमेटी के अंदर, चेयरमैन के ऑफिस में बैठता है, वो ऑफिस किसका है? चेयरमैन का, एमसीओ का है, या कमेटी के मुलाजिम बैठे, उसमें एक दलाल बैठता है सुबह आगे 5 बजे 9 बजे, सॉरी नहीं, नाम आपको पता लगेगी, 5 जगह नाम आपका, और वो 5 बजे तक दलाली करता है वहाँ पे। वो सिर्फ पब्लिक को काम कराने के लिए पैसे लेता है। वो किसने छोड़ा हुआ दलाल उसके अंदर? और वो एमसीओ को भी चैलेंज करता है, रिश्तेदार है मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो देखता हूँ, मैं तो नाम, चलो मैं इस बात के बारे में नहीं कहूँगा। वो दलाल सुबह आके एमसीओ को भी चैलेंज करता है, भाई तुमसे काम नहीं होता है, मेरे को दे 5000 रुपए दे, 10,000 दे, मैं भी 10 मिनट में काम करा। सिर्फ मतलब घोटाला का ऑफिस बना दिया। चेयरमैन के ऑफिस के अंदर क्या मतलब दलाल का बैठना, क्या मतलब दूसरे आदमी का बैठना। अब आगे बैठकर जाइए, अब हमने मीटिंग कर ली, हमने याद होगा नरेश जी 2005 में भी ऐसे कोई बैठे थे, वो ताला लगा कर 3 घंटे अंदर रखे थे, वो दिन आ गया दोबारा। और जिनको इनको याद कराना लग रहा है, 2005 में ताला लगा के, एक मैं नाम नहीं लूंगा उसका, 3 घंटे अंदर रखा था, नीचे बिजली काटी थी, अंदर पसीना पसीना हो गया, प्रशासन ने आगे बाहर काटा था, वो नरेश जी ने पता शायद उसका, और उसकी देख रेख में ये चेयरमैन नहीं चला रहे हैं। आज वही इसको गुमराह कर रहा है, मैं भी ना बिल्कुल उसके ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं। जो ये परिवार ठीक था, जो इनको गुमराह कर रहे हैं, ये सारे घोटाले से रहे हैं, उसको सारी वही स्थिति बता रहा है, भाई तुम कर लो, एमसी कोई नहीं है, एमसी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे हिसाब से हम 12 एमसी तो यहाँ पे 11 एमसी,
और 9 MC 10 MC मेरे टच में थे अभी, उन्होंने मेरे को सारी दिया, पर सारे MC खिलाता है टोटल कुल मिला के। एक दलाल के बारे में और तीसरी बात है, हम मीटिंग में कमेटी में चाय पीते हैं, मैडम जी हमारी मीटिंग लेती है, चाय आती है अंग्रेजी, उसमें 250-300 कप कॉफी का बिल बनता है, कॉफियों का बिल बन जाता है, जो छोटी मनस्ते को रख जाता है। एक कप चाय का पीते, एक समोसा खाते हैं, नाप लाओ, उसका 250-300 कमेटी से कैथल की मां से क्यों पैसे ले रहे हो, उसके अपनी जेब से चाय नहीं पिला सकता जो आदमी। सेकंड, 2 लाख रुपए का कोई मॉडल फुहारे का बिल बना हुआ है, जो आज तक फुहारा ठीक नहीं कराया कोई, 1 रुपया भी। 2 लाख रुपए करीब है शहर के, सारे शहर के विभिन्न पार्कों में बोर रिपेयर के लिए फर्जी बिल बने हैं, कोई बिल नहीं बना आज तक, कोई बोर्ड नहीं लगे, कोई वो नहीं बने। उसके अलावा शहर के सारे पार्कों का निजीकरण करने के लिए 2 और 3 करोड़ के बीच में टेंडर लगे थे, आज तक शहर के सारे पार्कों में वैल्यू 3 करोड़ रुपए किस पार्क में लगे हुए हैं, आपके सामने आ जाएगी। इसमें भी एक फर्जी बुकी आ रही है, हम किसी पे विलेन ला रहे, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, जो हम तो कागज के आधार पे काम बता रहे हैं, बस 3 करोड़ 2-2.5-3 करोड़ के टेंडर लगे पार्क के सुंदरीकरण के लिए, जो 1 रुपए का भी आज तक कहीं पेड्डा लग गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो करा गया, सारे पार्कों का नाश हो चुका है। शहर के गेटों में लगभग 40 लाख रुपए घोटाला है, शहर का एक गेट बना भी देखा आपने, वो 45 लाख रुपए बिल है, जो आपने सामने है। आप कितना का बनाओ, मैं आपको प्राइवेट दे दूंगा, नरेश जी को या भाई साहब को 15 लाख रुपए में 16 लाख में बना के दे देंगे, 20 लाख में 50 लाख रुपए तो बढ़ता ही वो आप सामने, आपके सामने है ये चीजें ऑटोमेटिक के साथ सारे आगे का द्वार। आप गेट तो 40 लाख रुपए के करीब घोटाले वो आ रही है। इसके अंदर भी ऑफिस के अंदर पेड़ का बिल निकाला मैंने 5 लाख रुपए करीब बिल है, आज तक एक कील नहीं लगी, मैंने छोड़ गया पंखे की भी आज तक तार नहीं जोड़ी, उनकी दोबारा बोट गए। AC में 5 लाख रुपए का वो बिल मेरे सामने आया, वो फर्जी बिल अभी। शहर के टेंडर लगते हैं, उन टेंडरों को 40% माइनस में दे देते हैं, 30% कमीशन जाता है, 70% 30% में ठेकेदार क्या काम करेगा, उन टेंडरों को दोबारा कैंसिल कर देते हैं, ठेकेदार भाग जाता है, उन लोगों को दोबारा लगाए जाते हैं, सिर्फ कागजों में काम लिखाते हुए, कागजों में टेंडर लगे जी आज 5 करोड़ के 10 करोड़ के, फील्ड में वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा, किसी भी MC का वार्ड में सारे MC आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। नई सड़कों को, जो नई सड़कें बनाई है दोबारा, उनके जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक पार्क है, वो अपने निजी कहीं कहाँ ले जा रहे हैं, वो सारा ध्यान में रखना। मैं तो शहर को, मेरा काम है शहर को रिपोर्ट देना, शहर के आगे रखना, करना कराना सरकार ने है, MLA साहब करेंगे, MP साहब करेंगे, मेरी तो सरकार है नहीं, मेरी गलत है जी, सही बात है जी, मेरा काम है शहर को अवगत कराना, हमारा काम, हमारी कमेटी माँ है, हमारी कमेटी का अगर कोई किया होगा हम तो शहर का आगे रखेंगे भाई, ये ऐसे हो रहा है। बाकी तो MP साहब ने करना, विधायक जी ने करना है, सरकार ने करना, CM साहब ने करना है। MP साहब बहुत ईमानदार आदमी है, हम इसकी भी प्रशंसा करते हैं, वो मेरे घर में रुपया ना खावेंगे ना खाने देवेंगे, मैं नवीन जिंदल जी की खुद प्रशंसा करता हूँ, इसमें क्या बात है, जो ईमानदार है तो ईमानदार है। कमेटी में RCC बेंच आए हैं जी, लगभग 60 लाख रुपए का घोटाला उसके अंदर से RCC बेंच आए हैं, शहर के अंदर दिखाए गए हैं, वो बेंच वो दिखा बिल निकलवाओ, उसमें लगभग 60 लाख रुपए के करीब का घोटाला है, जो फर्जीवाड़ा है, जो मेरे सामने बिल आए हैं, लेकिन सारी बरीकी से आ जाएंगे। एक पैच वर्क लगते हैं शहर के अंदर, जो ये लगते हैं पैच वर्क, करनाल की एजेंसी का बिल है, वो बैग आता है कम से तकरीबन 400-450 रुपए का, वो 1500 रुपए करीब दिखा रहे हैं, और वो बैग आप 10 लगाओ, या मेरे वार्ड में 10 लगे हैं, मैं 100 दिखा दो, 300 दिखा दो, उसका कोई परिभाषा नहीं, कोई उसकी गिनती नहीं हो सकती जी। हाँ, उसके अंदर इतना मोटा घोटाला है, उसके अंदर लगभग कम से कम 20-15-20 लाख रुपए का घोटाला है, जो 1000 बैग दिखा रहे हैं, लेकिन है उसमें मेरे ख्याल में 100-150 बैग 200 बैग शहर के अंदर। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो शहर को इतना सुंदर बनाया था, हमने एक ही बात सोच के इनके साथ लगे थे कि भाई ये जो बीच में काम रह रहे हैं पूरा करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया। हम तो शहर वासियों से यही अपील करेंगे कि हम तो शहर को अपने काम बात रखनी है, भाई हमारे साथ क्या है, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं होता, अनिल जी बैठे, कोई 10 MCओ को वार्ड में कोई कार्य नहीं होता। हम पार्षद हैं, चुने हुए पार्षद हैं, तो वो हमारा फर्ज है कि हम पब्लिक के अंदर जो शहर में यहाँ के चेयरपर्सन है घोटाले कर रही है, शहर को भी पता चलना चाहिए कि जो हम टैक्स नगर पालिका को देते हैं उसका यूज कहाँ हो रहा है। जैसे आपने देखा हो कि हमारी हाउस की मीटिंग में हर बार गौओं का मुद्दा होता है, 425 गवें जींद रोड से गौशाला से पहुंचाई गई हैं, जो फर्जी है, ना कोई गौ पहुंची है,
गौएं आज भी वहीं रोडों पे घूम रही है और उन्होंने दिखाया कि 425 गौओं का जिन रोड पे गौ बचाई गई है उनका बिल इन्होंने लगाया हुआ है 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए। और एक सबमर्सिबल लगाया हुआ है, सबमर्सिबल लगाए हुए हैं, जो पंप तो वो अभी तक तो कहीं है नहीं। आप जाके गौशाला, गोपाल गौशाला में देख सकते हो, वो भी बोरवेल वहां नहीं लगा। ये भी एक घोटाला है। गौएं आज भी जैसे वहां थी रोडों पे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं और ऐसे आगे होते रहेंगे, सिर्फ घोटाले होते रहेंगे। गौओं के नाम से कमेटी में चेयरपर्सन सुरभि सरकार द्वारा पैसा, इससे बड़ी गिनौनी और क्या होगी कि गौओं का पैसा भी उसकी वेट चढ़ रहा है बेईमानी की, सबसे बड़ा। बाकी तो चलो घोटाले होते हैं, गौओं में तो लोग दान करते हैं और यहाँ हमारी गौओं का ही पैसा खाया जा रहा है उनके नाम से। दूसरा, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने, रामनिवास मित्तल जी ने बताया सफाई का मुद्दा। आपने देखा डोर टू डोर हमारा काम इतना बढ़िया होता था। उन बेचारे कर्मचारी थे जिन्होंने हमारे गलियों का पता था, हमारी रस्तों का पता था, उनको हटा के नए कर्मचारी ले लिए गए हैं। उसका कारण क्या है कि वो कर्मचारी पहले के लगे हुए थे, उनको ये लगा कि कभी इलेक्शन आ गए ये हमारे नुकसान ना कर दे, इसलिए नए कर्मचारी ले लिए गए। इसमें कहीं ना कहीं सुरभि सरकार का हाथ है, क्योंकि उनसे जो कर्मचारी लिए गए हैं, किसी से 20,000 रुपया कह रहे हैं हमारे से लिया जी, किसी से ऐसे पैसे लेके उनको इसमें जगह दी गई है दोबारा, जो सफा डोर टू डोर का काम किया गया है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि सफाई कर्मचारी हमारे शहर को स्वस्थ रखता है। कोरोना काल में जितनी मेरे ख्याल से जिंदगी हम जी रहे हैं, उनमें अहम योगदान हमारे सफाई कर्मचारियों का है, जो आज सड़कों पर उतरने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शहर वासियों को भी चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। हम जो 11 के 11 पार्षद हैं उनके साथ खड़े हैं, और कल एक आवाज आई थी कि 31 के 31 पार्षद सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जीत सफाई कर्मचारियों की है। जब 31 पार्षद उनके साथ लगे तो वो हार नहीं सकते। और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, सर, सफाई कर्मचारियों की आवाज हम सभी की आवाज होगी। क्या किसी भी वार्ड में काम नहीं हो रहे? काम जो ऊपर से काम, जो हमारे यहाँ से हाउस से पास होता है, हमारे से सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। जब हाउस की मीटिंग होती है, हमारे को कहा जाता है कि आपकी हाजिरी लग रही है, अटेंडेंस के लगते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर वो काम दिखा देते हैं कि कमेटी से काम। हमें नहीं पता जो काम होते हैं हमारे ऊपर से, जो नई कॉलोनियां कटी हैं उसमें लग के आए हैं। आप कितने पार्षद यहाँ बैठे हैं, क्या किसी के काम नहीं हो रहे? मैंने बताया कि जो कमेटी से हमारे टेंडर लगने चाहिए थे, कमेटी से टेंडर नहीं लग रहे। लाइट जो हमारे को वो दी जाती है, आप जैसे एक भीख मांगते ना, आज 20 लाइट दे दी, उसकी हमारे वो नहीं दी जाती, जिसके ऊपर लगाते हैं एसेसरी नहीं दी जाती। पार्षद है, उसके वार्ड में 2.5 वो अलग, वो उसका अलग, वो जी ऐसी कोटा है, 2022 से पहले का कोटा है जी, वो तो कोटा लगा। इसमें सुरभि सरकार का कुछ नहीं है। सुरभि सरकार सिर्फ कहती है सुरभि सरकार, सुरभि सरकार। सुरभि सरकार सबसे बड़ा घोटाला है, गेट बना रही है। हमें गेट नहीं चाहिए, हमें सफाई चाहिए, हमें अपने वार्डों में काम चाहिए। गेट की जरूरत नहीं है शहर को। सुरभि सरकार से हम आह्वान करते हैं कि हमारे वार्डों में एक लाइट, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मुद्दा उठाया था पार्क का, आपने देखा होगा किसी भी पोल पे एक भी लाइट नहीं थी। तो लाइटें जो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, वो लाइट जा कहाँ रही हैं? ना वो पार्कों में दिखा दिया 2 करोड़ 3 करोड़। आपने देखा होगा कि वहां पार्कों के जो पहले सुरजेवाला साहब ने वहां जो टैटू टाइप लगा वो चीज बनाई थी, एसेसरी लगा रखी थी, सब टूटी पड़ी है। लाइटें, हमने कहा कि वो लाइट, कहते हैं ये लाइट तो जलानी नहीं होती। मैंने कहा जब पब्लिक उठ जाती है तब तो जलानी होती है, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। गेट नहीं चाहिए, जब हाउस की मीटिंग हुई थी तब आपने हाउस की गेट बनवाया? हमने नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद हैं, हम 10 थे, वो 21 थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती वो पास करवा लिया था। गेट तो कहते शहर की धरोहर है, अगर धरोहर का नवीनीकरण हो रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? नवीनीकरण वहां चाहिए हमें, पहले कम से कम शहर को सुधार लो। आपने नवीनीकरण देखा है, उसके नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है, आज वो एक कबाड़ का ढेर बन चुका है। मोहनलाल जी, मेरा क्या है, गेट बनाओ अच्छी बात है, घोटाले ना करो। एक गेट 15 लाख बनता है, 50 लाख रुपए का तुम दिखाओ, ये बात जायज आपकी। बस यही बात है। मेन मुद्दा हमारा ये है, गेट में जो आपको मैं प्राइवेट ठेका दे तो 15 लाख बना दोगे, 50 लाख का गेट, ये चीज जगह हमारे वाज हम कमेटी का रुपया ऐसे नहीं खाते। मोहनलाल जी, कैथल की ट्रिपल इंजन की सुरभि सरकार घोटालों की बुलेट ट्रेन बन चुकी है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। इन्होंने घोटालों के साथ साथ
गरीबों को भी अपना शिकार बना लिया है। नगर परिषद के पहले दर्जे के कर्मचारी, सफाई सैनिक जो डोर टू डोर में काम करके और सबसे निम्न स्तर का कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके हितों पर भी कुठाराघात किया है इन्होंने। वो एक कवि ने कहा है, न सता गरीब को रो देगा, देगा बद्दुआ तुझे खो देगा। आज उनके परिवार भूखे मरने के कगार पे है, वो बद्दुआ दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। एक तरफ तो ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम उन जो डोर टू डोर में 150 कर्मचारी हटाए गए हैं उनके साथ है। दूसरी तरफ ये ठेकेदार के बिल पास कर रहे हैं, कमीशन, अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से, कैथल शहर के जन सेवकों के माध्यम से और सभी पार्षदों के माध्यम से, या तो तुम सुधर जाओ, नहीं कैथल की जनता तुम्हें सुधार देगी। क्योंकि जो ये घोटाला आपने किया है, ये आपके पापों के कर्म आपके सामने खोल के रख देगा। जब तक 150 कर्मचारी डोर टू डोर के नहीं लगाए जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सभी पार्षदों ने ईओ साहब को मीटिंग के लिए एक मेमोरेंडम दिया है। धारा 25 के सेकंड के तहत 2 के तहत 10 दिन के भीतर भीतर मीटिंग बुलाई जानी है। और इस मीटिंग में हम ये सभी पार्षदों के माध्यम से ये पास करेंगे कि वो जो 150 कर्मचारी हटाए गए हैं उनको तुरंत वापस ले जाए और उनके हितों की हिफाजत की जाए और उनकी जो जायज मांगे वो मानी जाए। उसके बाद शहर में सफाई का मुद्दा बड़ा जरूरी है, सफाई में लाइटों का मुद्दा बड़ा जरूरी है, शहर में सड़कों का मुद्दा सबसे जरूरी है। इन मुद्दों में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर। आज नगर परिषद में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। आज डोर टू डोर का जो ठेका है वो 9 करोड़ रुपए साल का ठेका 22 वर्ष के लिए दिया हुआ है। क्या सरकार की आंखें मिची हुई हैं? आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि 22 वर्ष के लिए किसी ठेकेदार को ये शहर लूटने के लिए उपलब्ध करा दिया हो। शहर नहीं, पूरा क्लस्टर जिसमें कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल 3 जिले हैं। तो मैं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, कैथल में 50 टन और 60 टन के बीच में कूड़ा जनरेट होता है, ये 150 टन कूड़ा जनरेट करके दिखा रहे हैं। जो ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों का कि आज जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा जा रहा है। कर्मचारी कभी भी स्लिप नहीं होते। कर्मचारियों को तो बरगलाया जाता है, उन पर दबाव दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है अगर तूने ये काम नहीं किया तेरे को नौकरी से हटा देंगे। हर महीने 10-5 कर्मचारियों को हटाया जाता है। जिन कर्मचारियों को हटाया जाता है उनके घर में पहले ही खाने के लाले हैं, रोजगार का कोई साधन है नहीं। इस बीजेपी सरकार ने हरियाणा में कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराया नहीं, रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया है, जो बड़ा निंदनीय है। और मैं आप लोगों की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि इनको तत्काल प्रभाव से वापस ले जाए और इन घोटालों पर लगाम लगाई जाए। चाहे वो अवैध कॉलोनियों को पास करने का घोटाला हो, चाहे वो सफाई घोटाला हो, चाहे वो सड़कों का घोटाला हो, चाहे वो गौशाला का घोटाला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हो, चाहे बिजली का घोटाला हो, चाहे तिरंगा लाइट का घोटाला हो, चाहे फुहारों का घोटाला हो, चाहे पार्क का घोटाला हो, किसी भी तरह के घोटाले को अगर इन्होंने जल्दी इस पर रोक नहीं लगाई तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। कम से कम 8 से 10 करोड़ का घोटाला है। शहर के जितने भी विकास कार्य, जितने भी पुराने ब्लॉक उखाड़े गए, उनकी एंट्री तो हुई है, वो कहाँ गए आज तक नहीं पता। 2 से 3 करोड़ के तो पुराने ब्लॉकों को घोटाला, जिससे कई गलियां बन सकती थी जो खस्ता हालत हो चुकी है, उनकी रिपेयरिंग करके वो गलियां बनाई जा सकती। आज तक पता नहीं लगा वो कहाँ गए। 2 से 3 करोड़ रुपए का कम से कम घोटाला है। और दूसरा घोटाला है जो लाइटों का। स्टार्टिंग में जब हम नए नए पार्षद बने थे तब हमें लाइट दी गई थी 40 दिवाली के टाइम। वो उसकी कीमत थी करीब 180-190 रुपए करीब। चाइनीज लाइट थी 180-190 करीब थी और वो 40 लाइटें दी गई थी।
और जबकि उसका बिल पास हुआ था 7-7.5 लाख रुपए का, 7,34,000 का, और उसकी कीमत थी कोई 2 से 2.5 लाख रुपए। और जो अब लाइटें मंगाई गई हैं, जो बजाज की अब लाइटें मंगाई गई हैं, एक लाइट की कीमत 26 से 27 रुपए है। जो इन्होंने उस लाइट का फायदा बताओ क्या है? जो लाइटें मंगाई हैं, रोशनी जरूर अच्छी है। आज शुरू में जो 45 वाली लाइट दी गई थी, कई वार्डों में तो वो खराब हो चुकी है, वो ऐसे पड़ी हैं। कहा गया था भी 5 साल की गारंटी है, बदली जाएंगी। आप जाके चेक कर लो इस टाइम जवाहर पार्क के अंदर वो लाइटें ऐसी पड़ी हैं, किसी ने 2 दे रखी, किसी ने 4 दे रखी है, किसी ने 3 दे रखी है, उसकी कोई भी अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई। इससे अच्छे तो दूसरी लाइट मंगा लेते, जो सूर्य की लाइट मंगा लेते, उसकी भी रोशनी अच्छी थी। 3 साल 4 साल की गारंटी उसकी मिलती है। वो भी सारे शहर को जो डोर टू डोर का घोटाला चल रहा है, डोर टू डोर का घोटाला, हमने आवाज उठाई, हमारे ऊपर फ्लैक्स चढ़ाने की कोशिश की गई। जब हमने कहा भी एफआईआर दर्ज करो, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपस में मिली वो थी। हमने अब पीछे हमने ये बात की थी, जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं डोर टू डोर के, उनको सबको वापसी लिया जाए। आज शहर की हालत चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां कूड़ा ना पड़ा हो। चारों तरफ हालात इतने हो चुके हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो नगर परिषद की जगह नहीं है और नगर परिषद की जगह से बाहर है, वहां अपनी चुनावी फायदे के लिए करोड़ों रुपए काम कराया जा रहा है। जैसे कि हमारे माननीय विधायक लीला राम जी, उसके सामने 50 लाख का काम किया गया था, ब्लॉक लगाए गए थे। वो नैन मेट्रो की जगह है, ना वहां परमिशन ली गई, बिना परमिशन लिए उन्होंने ब्लॉक लगा दिए गए। इन्होंने अपने चुनावी फायदे के लिए जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं, आप उसको चंदा दो, सबसे अच्छी बात है। जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको आप चंदा दे रहे हो, वो पैसा कहां से आएगा? उसकी रिकवरी कहां से होगी? जितने घोटाले कर रहे हैं लगा लो। आप गेट की बात कर रहे थे, गेट अच्छी बात है, बना रहे हो, अच्छी बात है। गेट से पहले आप ये देखो शहर के अंदर व्यवस्था किस चीज की चाहिए। पानी की व्यवस्था जीरो, सीवरेज की व्यवस्था जीरो, पब्लिक हेल्थ से आज तक एसडीओ से आज तक बात नहीं करी कि शहर के अंदर व्यवस्था जीरो है, उसका क्या हाल है। पार्कों की व्यवस्था जीरो, पार्किंग की व्यवस्था जीरो। शहर में कर क्या रहे हो आप? गेट थोड़ी चाहिए हमें, लोगों को मूल सुविधाएं चाहिए जो हर इंसान को जरूरत पड़ती है। आज पार्षद, हम जितने भी पार्षद बने हुए हैं, चाहे 31 पार्षद की बात करता हूँ, हर पार्षद को सुबह लोगों से बातें सुनने को मिलती है, मेरा सिगरेट रुपा है, मेरा पानी गंदा आ रहा है, मेरा कुछ कर, उसका जवाबदेही हमें देनी पड़ती है। इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं है। जब हमने आवाज उठाई भी, आज तक सफाई कर्मचारियों को आज तक पूछने भी नहीं आए, आज घोषणा करके समर्थन करने आगे भी हम आपके साथ हैं। अरे जब उन्होंने शुरू में हड़ताल की तब कहां थे आप? तब कहां थे? तब तो आप पूछने भी नहीं आए। इनका बीजेपी सरकार का काम है उनका शोषण करना, और शोषण करते हैं। आगे क्या रहने वाला आपका कांग्रेस के समर्थित जो पार्षद है? अब मैं आपको बताता हूँ, 12 पार्षदों ने सिग्नेचर की है हमने जो मीटिंग बुलाने के लिए। उन 2 पार्षदों के पास धमकी दे दी गई। मेरे पास फोन आया, बोला जी हमारा नाम से नाम काट दो। मैं बोला क्यों? कहते जी हमको धमकी दिया, आपके टेंडर नहीं लगाएंगे। सुमित नहीं बना। दूसरी बात, सुमित कौन होता है जी? सुमित चेयरमैन है क्या? अगली बार हमारी हाउस मीटिंग के अंदर सुमित आएगा, अब मैं क्लियर कह रहा हूँ, रामनिवास मित्तल ने नहीं कहा, बता रहा हूँ आपको। अगर वो आएगा हम सारे पार्षद उसको बंद कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी हाउस मीटिंग है, उसमें चेयरपर्सन और पार्षद और अधिकारी नहीं, उनका क्या मतलब है इंटरफेयर करने का? अब लोग इकट्ठे हुए, मेरे से मैंने ये साहब से बात की जी हमारे टेंडर लगा दो, वो कहते हैं जी सुमित से बात कर लो। सुमित कौन होता जी? हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा लेके जो हमने हाउस मीटिंग रखी है 25 के तहत, वो सारे सवाल पूछे जाएंगे मैडम से। उस टाइम मैडम अपना पीछा छुड़ाने फिर रही थी, आप सभी मीडिया भाई को बाहर निकाला ताकि हमारी पोल ना खुले। तो अब क्या मांगा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो शहर की व्यवस्था की जो सबसे आज जरूरत है, अब वो काम पहले करिए।
जो काम है, आप हर चीज में तो घोटाले कर रहे हो। तिरंगा लाइट आज तक क्यों नहीं ठीक हुई, बताओ मेरे को। 100 से 150 लाइट खराब है, क्यों नहीं ठीक हुई? उसकी वजह ये है, इन्होंने कर्मचारियों को शोषण किया। जिन्होंने लाइट लगाई उनसे बात खुली, 300 रुपये पर लाइट देंगे आपको, उनको सिर्फ 75,000 बनते थे, उनको सिर्फ 25,000 दे दिए। क्यों नहीं लाइट ठीक हो रही? वो कहते हैं हमारे पैसे दो, हम लाइट ठीक कर देंगे। और जितने भी पोलो में जो लाइटें लगाई गई हैं, नवी लाइट लगाई गई हैं, जो चौकों में लाइटें लगाई गई हैं, उन सब लाइटों के सारे पोलो की वायर बदलने वाली हो रही है, जिस वजह से वो बंद रहती हैं। आप प्रॉपर तरीके से काम कराओ, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, और इनको अपनी जेब भरने से मतलब है, इनको कोई मतलब नहीं। 2 साल से लगा कंप्यूटर में फीड होके ओके चेयरमैन मैडम के साइन है, ये साहब के और एक्शन के। सुमित कौन होता है कि कंप्यूटर फोन किया जाता है कि जो काम सुशीला का कुर्सियों का तुम टेंडर लग रहे हो इसको रोक दो यहीं की यहीं। मैं कुर्सी पे वहीं बैठी थी, मेरे सामने 2 साल पहले मैंने हाउस में रखा था और अब ये पिछले 6 महीने पहले रखा हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर पे। 2 साल से पहले, 6 महीने से पहले क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? आज ही मैं आवाज पहले मैंने आपने उसमें दिया, मैंने ये कि मेरी कुर्सियों का मैं मुद्दे उठाते रहती हूँ, हाउस में उठाया।